भूस्वाहा अग्नये इदन्न मम भुवस्वाहा वायवे इदन्न मम स्वस्वाहा सूर्याय इदन्न मम भूर्भुवस्वस्वाहा प्रजापतये इदन्न मम। ये अवधूत यानी अक्कलकोट में प्रकट होकर भक्तों पर अमर्याद कृपा वर्षाव करने वाले योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराज ही थे। भविष्य में प्रज्ञापुर अर्थात अक्कलकोट के गुरुपीठ पर आरूढ़ होने वाले श्री जी के वंश पर श्री स्वामी जी की खास कृपालु नजर इस प्रकार पूर्व से ही थी। गणेश उर्फ अप्पा जी महाराज राजयोगी थे। राजनंदगांव संस्थान के मुख्य प्रबंधकर्ता के रूप में उन्होंने काम देखा। उनके छोटे पुत्र पुरुषोत्तम राव उर्फ तात्याजी महाराज अपने मालगुजारी गांव का व्यवहार घराने के उत्तराधिकारी होने के नाते एकाध सम्राट के वैभव में अत्यंत समर्थता के साथ चलाते थे। वे धर्मात्मा थे। आयुर्वेद एवं ज्योतिष शास्त्र उन्हें सहज स्फूर्तता से अवगत थे। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर शहर में जिस भाग में उनका प्रासाद था उसे बिल्कुल आज भी तात्यापारा इस नाम से जाना जाता है। तात्याजी महाराज के घर में संतति की मात्र कमी थी। तात्याजी और उनकी पत्नी गिरिजाबाई ने साईं सिकंदर नामक एक अवलिया की मनोभाव से सेवा की। उन्होंने प्रसन्न होकर तात्याजी को कोई मंत्रोपासना बताई और आशीर्वाद दिया, तुम्हारे वंश में पुत्र रूप में एक संत अवतरित होगा। तात्याजी के घर संकष्ट चतुर्थी के दिन सत्यनारायण की महापूजा का व्रत 14 वर्षों से अखंडता से आचरण में था। कठोर तपश्चर्या से तात्याजी ने भगवान आशुतोष शिवशंकर को प्रसन्न कर पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया। कार्तिक बदी 10 के दिन उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यही आगे चलकर शिवानंद योगेंद्र महाराज नाम से प्रसिद्ध हुए। ये अपने श्री जी के जनक पिता स्वामी जी नाद ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्त ऐसे सिद्ध पुरुष थे। श्री जी की माताजी सोना माता के पिता विनायक राव उर्फ भाऊ साहब शिंगवेकर जी रेलवे की नौकरी के कारण पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के खरगपुर शहर में रहते थे। वहां के पोर्टर खुली के 5B इस रेलवे क्वार्टर में उनका निवास था। यह घर अत्यंत गरीब ऐसे सफाई कर्मचारियों की बस्ती के बिल्कुल निकट था। भाऊ साहब अत्यंत धर्मनिष्ठ तथा सनातन वेद मत के पुरस्कर्ता थे। उन्होंने गायत्री मंत्र का कठिन ऐसा पुरस्चरण पूर्ण किया और फलस्वरूप एक दिन मां गायत्री देवी ने उन्हें दृष्टांत देते हुए कहा, धर्म ग्लानि दूर करने के लिए मैं ही कन्या रूप से तुम्हारे घर में जन्म ले रही हूं। भाऊसाहेब किती काळजी कराल, देवी गायत्रीच्या कृपेने सगळं व्यवस्थित होईल। तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, बुद्धीला पटतंय पण काळजाला पटत नाही, त्याचं काय करू? रात्रभर तळमळते हो। देवी गायत्रीनं तिची सुखरूप सुटका करावी, बाकी माझं काही मागणं नाहीये। देवी गायत्रीनं माझं गाराणं ऐकलं। गायत्री का साक्षात रूप पाने वाली इस कन्या का जन्म बैसाख बदी 11 शक 1821 अर्थात 4 जून 1899 के दिन शनिवार रात्रि की समाप्ति होते तड़के सुबह 3:20 पर हुआ। पिता को नवजात बालिका का तेजपुंज रूप मानो स्वर्ण की पुतली समान ही लगा।
तेजस्वी रूपडे घेऊन आली आहे जन्माला. सोनी, सोनाई. बालिका के जन्म के बाद घर में शुभ लक्षण एवं शुभ सूचक घटनाएं घटने लगी. बाल सोनाई की स्कूली शिक्षा अमेरिकन मिशनरियों द्वारा चलाए जाने वाले एक ईसाई स्कूल में हुई. यहां की एक शिक्षिका को सोनाई से कुछ खास लगाव हो गया. यह शिक्षिका एक गीत गाती, यीशु मसीह मेरे प्राण बचाइयो. तो इस आर्त प्रार्थना ने सोनाई के बाल मन पर अंदर तक गहरा प्रभाव डाला. दीन, दुर्बल, अनाथ, आर्त, इनकी शुश्रूषा ही ईश्वर सेवा है, ये सीख बचपन में ही उसके मन पर अंकित की गई. अपने भविष्य जीवन में खरगपुर या साकोरी में सोनाई अहर्निश लोक सेवा में मग्न रहा करती. अत्यंत विनयशील, सद्गुणी और सुस्वरूप ऐसी सोनाई का हाथ राजिम वाले कुटुंब के प्रमुख के नाते श्री तात्याजी महाराज ने अपने इकलौते पुत्र की पत्नी बनने के लिए मांगा. विशेष बात यह रही कि इस विवाह को आशीर्वाद मिला श्रीमद सद्गुरु स्वामीदास बालप्पा महाराज का. श्री बालप्पा महाराज अक्कलकोट के स्वामी समर्थ महाराज श्री के पट्ट शिष्य और उत्तराधिकारी थे. सोनाई का श्वशुर गृह में संसार शुरू हुआ. सन 1913 तथा 14 के दरमियान सच्चिदानंद सद्गुरु श्री उपासनी बाबा संचार करते हुए खरगपुर के सफाई कर्मचारियों की बस्ती में आकर रहने लगे. उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष ऐसे बाबा पिशाच वृत्ति से रहने वाले महान योगी पुरुष थे. अपने मायके में पिता के घर रहने आई सोनाई श्री बाबा की नित्य नियम से सेवा करती. उनके सानिध्य में सोनाई को अनेक दिव्य अनुभूतियों का अनुभव हुआ. बाबा, गेले काही दिवस मोठी विलक्षण दर्शनं घडत आहेत. यापूर्वी असं कधीच घडलं नव्हतं. कधी कधी धगधगणारा अग्नी दिसतो. ते जाणतो मी. पण मग याचा अर्थ काय घ्यायचा बाबा? कभी सूर्यदीप का दर्शन हुआ, कभी तालाब के मध्य में नाव का आधार मिला, तो कभी भवक्ति चिता से प्रकटने वाले दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ. इस सब से उपासनी बाबा ने सोनाई को एक दिव्य अनुभूति दी. ही सारी प्रासादिक चिन्ह आहेत. दिवस उगवण्यापूर्वी तांबडं लाल आकाश दिसतं म्हणून त्याला घाबरायचं नसतं, होय ना? तू गर्भवती आहेस ना, तुझ्या पोटी जगताला प्रकाश देणारा अवतरणार आहे.